अब क्या है, हम क्या पढ़े हैं अभी गैमेटोजेनेसिस में, क्या पढ़े हैं अभी तक कि जो गैमेट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है टू हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट का, जिसको हम गैमेट्स कहते हैं। और जब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और या फिर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड oogenesis. When the female and male gamete are similar in appearance and it is not possible to differentiate between them. जब सिमिलर होता है अपीयरेंस में और उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है तो उसको हम होमोगैमेट कहेंगे या फिर आइसोगैमेट कहेंगे। और जब दोनों अलग अलग होता है यानी मॉर्फोलॉजिकली उसका स्ट्रक्चर मतलब दिखने में अलग अलग होता है मॉर्फोलॉजिकली, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेट्स कहेंगे। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट दे आर कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। Among heterogametes the male reproductive unit is called एंथ्रोजॉइड या स्पर्म, और फीमेल को क्या कहेंगे, एग या फिर ओवम। मतलब हेट्रोगैमेट में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड कहते हैं या स्पर्म कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम एग या फिर ओवम कहते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल या फीमेल सेक्स गैमेट होता है, दोनों होता है तो उसको होमोथैलिक कहते हैं या फिर मोनोसियस कहते हैं। जैसे कोकोनट हो गया। और अलग अलग इंडिविजुअल में अलग मतलब मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग होता है। मतलब कहने का मतलब कि ऑर्गेनिज्म इन विच डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैरी मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड हेटेरोथैलिक और डायोसियस। होमोथैलिक में एक ही में दोनों होगा और हेटेरोथैलिक में अलग अलग, जैसे पपाया। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स बियरिंग स्टेमेन्स आर कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर्स। जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स होते हैं जिसमें स्टेमन मतलब स्टेमन बियर करते हैं तो उनको हम स्टेमिनेट फ्लावर्स कहते हैं। और जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स होते हैं जिस पिस्टिल बियर करते हैं उसको पिस्टिलेट फ्लावर्स कहते हैं। एनिमल्स जिसमें दोनों सेक्स होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब एक ही में दोनों हो जाएगा तो वो हर्माफ्रोडाइट कहलाएगा, जैसे अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म या फिर लीच। यही पढ़े अभी हम गैमेटोजेनेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में अभी तक इतना ही पढ़े हैं। अब जो सेल डिवीजन है वो क्या है कि उसमें हमेशा हैप्लॉइड ही रहेगा, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही रहेगा। और जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा माइटोटिक डिवीजन करते हैं और वो गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मतलब एन से एन ही बनेगा। माइटोटिक डिवीजन में इक्वेशनल होता है, सेम रहता है, इसीलिए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हमेशा माइटोटिक डिवीजन करेंगे, मतलब माइटोसिस करेंगे। और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस करेंगे, मतलब कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अंडरगो मियोसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स टू फॉर्म गैमेट्स। मियोसिस करेंगे और उसके बाद गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये तो मियोसाइट्स किसको कहते हैं, मियोसाइट जो गैमेट मदर सेल होता है उसको मियोसाइट कहते हैं। और उसके बाद दोनों डिवीजन का जब एंड होता है तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाता है एक गैमेट में, मतलब कि जितना गैमेट प्रोड्यूस होता है उसमें एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाता है। जैसे ह्यूमन का ही देख लीजिए तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है 23 का और एक सेट ऑफ 23 का है, तो 46 से अगर आधा आधा करेंगे तो 23 एक सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जा रहा है, तो यही इससे समझ लीजिए। अब गैमेट ट्रांसफर में क्या है, आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। अब गैमेट फॉर्मेशन हो गया तो दोनों को फिजिकली एक दूसरे के पास लाना होगा, तभी तो फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट, कभी आपने सोचा है कि कैसे गैमेट्स मीट करते हैं, मतलब मिलते हैं। इन अ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मतलब कि बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होता है और फीमेल हमेशा स्टेशनरी होता है। एक्सेप्शन आर फ्यू फंगी एंड अलगी। एक्सेप्शन है, हर चीज का एक अपवाद होता है, तो इसका है कि कुछ फंगी में और अलगे में मतलब दोनों गैमेट होता है जो मोटाइल होता है, मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होता है। नहीं तो मेजोरिटी केस में क्या होता है, मेल गैमेट ही हमेशा मोटाइल होता है और फीमेल स्टेशनरी होता है।
देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। एक ऐसा मीडियम होना चाहिए तभी तो मेल गैमेट मूव करेगा। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which the gamete transfer takes place. ब्रायोफाइट जिसको हम एम्फीबियम कहते हैं, प्लांटेई का एम्फीबियन कहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, मतलब ऐसे कुछ मतलब सिंपल प्लांट्स हैं तो उसमें वाटर ही मीडियम है गैमेट ट्रांसफर का। वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। A large number of the male gametes, however, fail to reach the female gamete. ऐसा होता है ना कि मेल गैमेट अब जा रहा है तो किसी का डायरेक्शन कुछ हो गया, किसी का डायरेक्शन कुछ हो गया, तो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है मेल गैमेट, लेकिन कि बहुत सारा उसमें से क्या होता है कि फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के पहले ही इधर उधर चला जाता है, तो वो पहुंच नहीं पाता है फीमेल गैमेट के पास। टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट, during the transport, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced, कि 1000 गुना ज्यादा फीमेल गैमेट के मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, ताकि कि बहुत सारा इधर उधर बहुत सारा लॉस हो जाता है, मेल गैमेट का लॉस हो जाता है, तो उसी को कंपेंसेट करने के लिए हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड होता है। ये पढ़ ली ध्यान से, इसको देख लीजिएगा एक बार और आप बुक में अपने। इन सीड प्लांट्स pollen grains are the carrier of male gamete and ovule have the egg. सीड प्लांट में pollen grains कैरियर होते हैं मेल गैमेट के और ओव्यूल के, जिसके पास एग होता है। pollen grains produced in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. अब क्या होता है कि जो pollen grain प्रोड्यूस होते हैं एंथर में, उसको ट्रांसफर करना होता है स्टिग्मा पे, जब मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले उसको स्टिग्मा तक उसको ट्रांसफर करना होता है। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, peas, transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anthers and stigma are located closely to each other. Pollen grains soon after they are shed come in contact with the stigma, but in cross-pollinating plants including dioecious plant, a specialized event called pollination facilitates the transfer of pollen grains to the stigma. मतलब कि सक्सेसफुल ट्रांसफर करना, गैमेट का एक दूसरे के पास आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब जो कि फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको हम सिंगैमी भी कहते हैं, और यही जाइगोट बनाता है। The term fertilization is also often used for this process. इसी प्रोसेस के लिए हम फर्टिलाइजेशन को भी, मतलब फर्टिलाइजेशन टर्म भी हम यूज करते हैं। The terms syngamy and fertilization are frequently used though interchangeably. मतलब एक दूसरे के लिए, मतलब ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। What would happen if syngamy does not occur? क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो? However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, the female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. This phenomenon is called parthenogenesis. ये भी यहाँ पे मेंशन करना है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे रोटिफर्स, हनीबीज, लिजार्ड या फिर बर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे, जिसमें फीमेल गैमेट होता है, वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बना लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। द फीमेल गैमेट डेवलपमेंट करेगा और उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा बिना फर्टिलाइजेशन किए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। Where does syngamy occur? कहाँ होता है syngamy? In most aquatic organisms such as majority of algae and fishes as well as amphibians,
Syngamy occurs in the external medium that is outside the body of the organism. अब बहुत सारा एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मेजोरिटी होता है अलगे का या फिर फीसेस का, एम्फीबियंस का, तो उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल मीडियम में ही फर्टिलाइजेशन होता है. मतलब अब ये सब क्या पानी में होंगे तो पानी में ही इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बाहर, बॉडी के बाहर. तो इस टाइप के गैमेट फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा खतरा होता है प्रेडेटर्स का. Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release of a number of gametes into the surroundings in order to enhance the chance of gamete. जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो क्या करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट का मतलब लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज करते हैं सराउंडिंग में, ताकि चांस रहे, मतलब सिंगैमी का फर्टिलाइजेशन का चांस ज्यादा रहे. दिस हैपेंस इन द बॉनी फिशेज एंड फ्रॉग्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड. ये सब आपको बॉनी फिश में या फ्रॉग में देखने को मिल सकता है जहां ऑफस्प्रिंग लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है. अ मेजर डिसएडवांटेज इज दैट offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood. मतलब कि जैसे ही एडल्टहुड के आने के पहले ही पहले उन्हें प्रेडेटर्स मार के खा जाते हैं. तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि प्रेडेटर्स होते हैं जो ये बहुत मतलब वल्नरेबल होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में. इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms, syngamy occur inside the body of the organism. Syngamy अंदर ही होता है, बॉडी के अंदर ही होता है. मतलब बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फंगी से बिलोंग करते हैं या फिर ये हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, या फिर प्लांट्स के मेजोरिटी में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर ही होता है और इसी प्रोसेस को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर. तो बाहर जो बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, और जो अंदर हो रहा है वो internal fertilization हो गया. When fusion of gametes occur outside the body of an organism, it is called external fertilization. And when the fusion of gametes occur inside the body of an organism, it is called internal fertilization. External fertilization में क्या होता है? Large number of both male and female gametes are released into the surrounding medium. Male और female gamete को large number में रिलीज किया जाता है सराउंडिंग में, ताकि फर्टिलाइजेशन का ज्यादा चांस बना रहे. In order to enhance chances of syngamy. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म्स को ज्यादा मतलब प्रोड्यूस किया जाता है और एग को कम प्रोड्यूस किया जाता है. लेकिन एक्सटर्नल में दोनों को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब दोनों को ज्यादा रिलीज किया जाता है. एक्सटर्नल में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं एक्सट्रीमली वर्नरेबल होते हैं प्रेडेटर्स के, और उनका जो मतलब जीवित रह पाना मुश्किल हो जाता है. और ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में उनको एकदम स्पेशल एम्ब्रियोनिक केयर मिलता है, वेल प्रोटेक्टेड होते हैं वो इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादा मतलब सही है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से. एक्सटर्नल का एग्जाम्पल बोनी फिशेज, फ्रॉग या फिर एल्गे का बहुत सारा मेजोरिटी हो गया, या फिर इंटरनल का एग्जाम्पल बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए. इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म eggs is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. In organism exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. अब क्या होता है कि एग इसमें अंदर ही बनता है फीमेल बॉडी के, और वहां ही वो फ्यूज करते हैं मेल गैमेट के साथ. तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और उसको पहुंचना होता है एग के पास फ्यूज करने के लिए, मतलब फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए. उसको मतलब जो मोटाइल होता है मेल गैमेट वो जाता है फीमेल गैमेट के पास, एग के पास.
In these event, though the number of sperms produced is very large. In this event, sperms का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और जो एग का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है. There is a significant reduction in the number of egg produced. In seed plant, however, the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tubes. अब seed plant जो होते हैं उसमें non-motile होता है male gamete, तो उसको कैरी किया जाता है female gametes को female gamete तक pollen tube के थ्रू. ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में यही आपको पढ़ना था, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में. और क्या पढ़े आप लोग? पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है डायरेक्टली इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है